स्कॉलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एड्यूलाइव। आई एम हरमीत और आज की इस वीडियो पे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हंगेरियन मेथड, जिसे हम कहते हैं मिनिमाइजेशन केस इन असाइनमेंट प्रॉब्लम। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरी पिछली वीडियो इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन रिसर्च देखने के लिए ऊपर दिए गए हुए लिंक पे क्लिक ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू डिस्कस 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा जिसमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑलरेडी होगा, जैसे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ असाइनमेंट्स। और सेकंड थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन होगा जिसमें हमें असाइनमेंट्स अपने आप आगे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हमारे असाइनमेंट्स के इक्वल नहीं होगा। असाइनमेंट प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की एक टाइप है। असाइनमेंट प्रॉब्लम डील करता है डिफरेंट रिसोर्सेज को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हम कैसे एलोकेट करें, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि हमारे टाइम और कॉस्ट मिनिमाइज्ड हो बट हमारे प्रॉफिट्स और सेल्स मैक्सिमाइज हों। हंगेरियन मेथड एक असाइनमेंट प्रॉब्लम्स का ही मेथड है। सो आगे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे जाने से पहले आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सर्टन पॉइंट्स जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज, जब भी हम कोई भी मैट्रिक सॉल्व करते हैं, कोई भी असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वी हैव टू मेक श्योर दैट नंबर ऑफ रोज इट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है देन वी कैन मूव टू नेक्स्ट स्टेप। बट if number of rows is not equal to number of columns, then we have to introduce a dummy row or a dummy column. Dummy row और dummy column एक non existent element होता है, so इसकी वैल्यू हमेशा 0 रहती है। नेक्स्ट पॉइंट इज, एक ऑप्टिमम सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू मेक श्योर कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स should always be equal to number of assignments. So guys, this is our first question. 5 jobs are available to 5 employees. Find the optimum solution of the problem. So firstly हमें ये देखना है कि ये जो मैट्रिक्स है इसके रोज एंड कॉलम्स इक्वल हैं कि नहीं। So 5 रोज एंड 5 कॉलम्स, सो ये इक्वल है। सो हमारा फर्स्ट स्टेप ये होता है रो डिडक्शन। रो डिडक्शंस में हमने क्या करना होता है, हमने हर एक रो में से कोई भी जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको हमने उठाना और उसको बाकी सारे एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करना है। सो लेट्स सी, जैसे ये रो है J1 में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, दैट इज 12। सो हम 12 को सारे एलिमेंट से माइनस करेंगे। सो 17 माइनस 12 इज 5, 18 माइनस 12 इज 6, 12 माइनस 12 0, 0 एंड 4। सो नेक्स्ट हमारी जब हम नेक्स्ट रो करेंगे, सो नेक्स्ट रो में हमारा सबसे छोटा नंबर है दैट इज 10। सो अब 10 को हमने सारे एलिमेंट से माइनस करना है। 15 माइनस 10 इज 5, 19 माइनस 10 इज 9, 6, 8 एंड 0। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें 14 इज द लोएस्ट एलिमेंट। अब इसको हम सब में से माइनस करेंगे, दैट इज 9, 0, 2, 6, 1। Next is 10. So 1, 8, 0, 6, 4. Next is 12, 5, 1, 0, 8 and 9. सो गाइज, हमने रो रिडक्शन कर ली। अब नेक्स्ट हमारी टर्न है कॉलम रिडक्शन करने की। अब हमने ये रो रिडक्शन वाले मैट्रिक्स से ही कॉलम रिडक्शन स्टार्ट करनी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने कॉलम देखना है, E1 कॉलम है, इसमें सबसे लोएस्ट एलिमेंट कौन सा है, दैट इज 1 सबसे लोएस्ट है। तो हम 1 को जितने एक कॉलम में एलिमेंट्स हैं उनमें से माइनस करना स्टार्ट करेंगे। सो जब हम 1 को माइनस करेंगे, 4, 8, 0 एंड 5। अब नेक्स्ट में देखिए कौन सा सबसे लोएस्ट है, 0। तो ये सारा, अब यहाँ 0 आ गया तो ये सारा मैट्रिक ऐसे ही आ जाएगा। 6 माइनस 0 दैट इज 0। E3 में भी 0 है, E4 में भी 0 है, E5 में भी 0 है। सो ये हमारा आ गया कॉलम मैट्रिक्स। अब हम इस कॉलम मैट्रिक्स में असाइनमेंट्स
करेंगे। तो गाइस मैंने सारा कॉपी पेस्ट कर लिया। अब हम असाइनमेंट्स करेंगे। हम फर्स्ट कॉलम में देखेंगे कि जीरो कहाँ पे है। सो ये रहा जीरो, इसके ऊपर मैंने कर दी असाइनमेंट। ठीक है, अब इसके बिल्कुल सामने जितने भी जीरोस आ रहे हैं और इसके ऊपर जितने भी जीरोस आ रहे हैं वो सारे कैंसिल कर देंगे। यहाँ कोई जीरो नहीं है और यहाँ एक जीरो है, तो ये हो गया कैंसिल। अब नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे तो E2 में ये एक जीरो है। सो इसके ऊपर देखिए कोई जीरो नहीं है, सामने कोई जीरो नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप, अब हम करेंगे E3। E3 में देखिए दो जीरोस है कॉलम में, तो हम एक पे असाइनमेंट कर देंगे और एक जीरो कैंसिल कर देंगे। गाइस मैंने ऊपर असाइनमेंट इसलिए नहीं की बिकॉज हमें E4 में एक असाइनमेंट चाहिए और E4 में सिर्फ एक ही जीरो है। सो मैंने E3 में लास्ट में जीरो की असाइनमेंट कर दी। सो E4 में एक जीरो हो गया, इसकी असाइनमेंट हो गई, और E5 में एक जीरो हो गया, इसकी असाइनमेंट हो गई। जो हमने सबसे पहले एक रूल किया था, दैट इज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ असाइनमेंट्स। तो आप देख सकते हैं 5 रोज है, 5 कॉलम्स और 5 ही असाइनमेंट्स हो गई हैं। सो ये हमें ऑप्टिमम सोल्यूशन मिल गया। अब हमने इसका आंसर कैसे निकालेंगे? सो इसका आंसर हो जाएगा J1 E4, J2 E5, J3 E2, J4 E1, J5 E3। अब हमने जो इसका आंसर निकालना, हमने टोटल मिनिमम कॉस्ट जो निकालनी है वो हम जो हमें क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया हम उसमें से फाइंड आउट करेंगे। सो J1 E4 इज J1 and E4 is 12। सो ये 12 आ गया। J2 E5 is 10, J3 E2 is 14, J4 E1 is 11 and J5 E3 is 11। जो हम इसका टोटल करेंगे, सो हमारी टोटल मिनिमम कॉस्ट आ गई है 58। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्टेन ऑप्टिमम सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। सो सबसे पहले वही हमारा रो रिडक्शन एंड कॉलम रिडक्शन आ जाएगा। सो सबसे पहले हम रो रिडक्शन कर लेते हैं। दैट इज अब फर्स्ट रो में देखते हैं ये 30 सबसे लोएस्ट एलिमेंट है। सो हम 85 माइनस 30 55, 20 0 10। अब इसमें 40 50 0 30 एंड 5। अब इसमें 50 दैट इज 0 0 10 10 20। अब 35 40 10 0 20। अब ये हम आ गई हमारी रो रिडक्शन। अब हम करेंगे कॉलम रिडक्शन। सो फर्स्ट कॉलम में सबसे लोएस्ट एलिमेंट आ गया हमारा 20। सो 55 माइनस 20 इज 35 30 0 20। अब इसमें 0 आ गया, सो ये सारा कॉलम एज इट इज आ जाएगा। ये भी सारा एज इट इज आ जाएगा। सो हमने अब कॉलम रिडक्शन कर लिया। अब हम असाइनमेंट्स बनाएंगे। मैं इसके यही मैट्रिक्स के ऊपर ही असाइनमेंट्स बनाने लगी हूँ। सो सबसे पहले एक बन गई ये असाइनमेंट, इसके आगे क्रॉस हो गई ये। सो दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। सो गाइस अब आप देख सकते हैं
number of rows and number of columns are not equal to number of assignments. अब हमें 4 असाइनमेंट्स चाहिए थी बट हमारी 3 असाइनमेंट्स ही आई हैं. सो इस केस में हम एक रूल लगाएंगे जिससे हम ऑप्टिमम सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकें. सो वो रूल है, सबसे पहले हमने वो रो को टिक करना है जिसमें कोई भी असाइनमेंट नहीं है. सो दिस इज द रो, इसको हमने कर दिया टिक. अब हम इस रो में देखेंगे कि 0 कौन से कॉलम में है और उस कॉलम को हम टिक करेंगे. सो ये रो में 0 ये वाले कॉलम में है, तो ये यहाँ हमने कर दिया टिक. सो अब हम इस कॉलम में देखेंगे कि असाइनमेंट कहाँ हुई है. सो यहाँ असाइनमेंट हुई है तो ये रो को भी टिक कर दिया. सो ये 3 रूल्स है, ये आपको याद रखने हैं. अब नेक्स्ट स्टेप इज कवर दी अनटिक्ड रोज एंड टिक कॉलम्स. मतलब जो अनटिक्ड रोज हैं दैट इज दिस वन एंड टिक कॉलम, इनको हमने कवर कर देना. कवर दी अनटिक्ड रोज एंड टिक कॉलम्स, ये मैंने कवर कर दिया. अब हमने देखना है कि जो अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं 35, 20, 20, 10, 10 एंड 20, इसमें से सबसे लोएस्ट एलिमेंट कौन सा है. तो हम देखेंगे सबसे लोएस्ट आ गया 10. सो 10 हमारा सबसे लोएस्ट एलिमेंट है. अब हम 10 को ये जो अनकवर्ड है इनमें से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो देखिए कैसे, हम 35 माइनस 10 इज 25, 20 minus 10 is 10, 20 minus 10 is 10, 10 minus 10 is 0, 10 minus 10 0 and 20 minus 10 is 10. तो ये मैंने जो अनकवर्ड एलिमेंट्स है उनमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया. जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है इसमें 10 को प्लस कर देंगे. सो ये इंटरसेक्टिंग एलिमेंट्स कौन से हो गए 30 एंड 10. सो 30 plus 10 is 40 एंड 10 plus 10 is 20. तो ये हमने ऐड कर दिया और बाकियों में से माइनस कर दिया. अब जो रिमेनिंग कवर्ड एलिमेंट वो एज इट इज हम लिख देंगे. 30, 0, 0, 10, 0, 5 एंड 0 एंड 0. सो ये हमारा एक न्यू मैट्रिक्स आ गया. अब हम इसके ऊपर असाइनमेंट्स करेंगे. तो सबसे पहले हम असाइनमेंट हम पहले देखते हैं. ये यहाँ पे एक हो गई ये असाइनमेंट, इसके सामने वाली हो गई कैंसल. एक हो गई ये असाइनमेंट, इसके नीचे वाली हो गई कैंसल. अब एक हो गई ये असाइनमेंट, ये हो गई कैंसिल, और एक हो गई ये असाइनमेंट. सो गाइस हमें 4 असाइनमेंट मिल गई. नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ असाइनमेंट्स. सो दिस इज द ऑप्टिमम सोल्यूशन. अब हम इसका आंसर लिख लेते हैं. दैट इज A, S, B, Q, C, P and D is R. अब हम यहाँ क्वेश्चन में से इनके आगे नंबर्स लिख के टोटल मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे. सो A and S is 40, B and Q is 40, C and P is 70 and D and R is 35. So ये हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 185. So this is the minimum cost, that is 185. This is our answer. So guys I hope आपको समझ आ गया हो, बट प्लीज़ इसके जो ट्रिक्स वो आप मत कीजिए. मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं जहाँ पे मिनिमाइजेशन केस के ट्रिक्स यूज़ किए जाते हैं, वो मत कीजिए क्योंकि वो 100% गारंटी आपको सोल्यूशन नहीं देंगे. एग्जाम्स में कई बार ऐसे होता है, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें वो ट्रिक्स नहीं लगते, तो वो आपको प्रॉब्लम होगी. सो गाइज आई होप आपको आज का लेक्चर यूज़फुल लगा हो. अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज ज़रूर कीजिए. मैंने आज के वीडियोस के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल दिए हैं. आप प्लीज़ उसे देखिए, उसमें से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए. एंड कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग. बाय बाय.